तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। और गाइस अभी जो है हम आपके साथ जो है डेमो क्लास में जो है ख़त्म हो गई है। अभी जो है रिकॉर्डेड क्लास इसलिए आपके पास आ रही है क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर 50 से ज़्यादा नहीं हो पाए हैं यूट्यूब पे। फेसबुक पे लाइव चला सकते हैं और फेसबुक पे अभी जीके की क्लास हम इसके बाद लाइव लेने जा रहे हैं, जिसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे आपके डाल देंगे क्योंकि अभी 50 सब्सक्राइबर हुए नहीं है। उसको ज़्यादा शेयर इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इस चैनल की ग्रोथ अपने आप बढ़नी चाहिए। हमें इसमें जो है वैसे ही सब्सक्राइबर चाहिए जो केवल पढ़ाई करना चाहते हो। भले ही हमारे 100 सब्सक्राइबर हो, 1000 हो, 2000 हो, लेकिन वो पढ़ने वाले बच्चे होने चाहिए ताकि मेरी अपनी बेहतर तैयारी हो और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वही केवल इस वीडियो को देखें, क्योंकि बाकी अदर लोगों का इसमें कोई काम ही नहीं है। और ऑडियंस, आज जो है मैथ की दूसरी क्लास है और आज जो है दूसरा लेसन कराएंगे। हमने आपको बताया था कि एक लेसन केवल 2 दिन चलेगा, तो दूसरा लेसन हमारा दूसरा लेसन है ये। और इस लेसन का नाम है टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क, जिसको हिंदी में बोलते हैं समय और कार्य। ठीक है, समय और कार्य, समय और कार्य। और इसमें जो है ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए आज के मोटिवेशन कोड के साथ जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कहते हैं कि सपने वही सच करते हैं जिनके सपनों में जाग होती है। सपने वही सच होते हैं जिनके सपनों में जाग होती है और पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है, पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। तो टाइम एंड वर्क का जो है इसमें क्या होता है, इसमें क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे कि ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, तो ये दोनों मिलाकर कितने दिनों में कार्य करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं और बहुत ही ध्यान से जो है मैथ समझनी है। मैथ कोई हवा चीज नहीं है। ठीक है, मुझे आता है, आप लोगों को भी आ सकता है, बस जो है ध्यान से समझना है और समझ के जो है फिर खुद से मेहनत करनी है। ठीक है, क्योंकि कहते हैं अतिशय रगड़ करे जो कोई अग्नि भगत चंदन से हुई। कब तक मैथ नहीं आएगी? अरे बहुत टाइम है यार, 40 दिन बहुत होते हैं। 19 मैथ के जो है चैप्टर्स हैं, लेसन्स हैं और 2 दिन में जो है एक क्वेश्चन लेके जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हम लिख रहे हैं, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। पहला क्वेश्चन है रवि, ठीक है, हाँ, ए अकेले एक कार्य को 3 दिनों में और बी अकेले उसी कार्य को 6 दिनों में कर सकता है। आप चाहे तो क्वेश्चन पूरा नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है कि ए अकेले किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? 3 दिनों में कर सकता है। और बी जो है, बी उसी कार्य को अकेला 6 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, ए और बी यदि साथ मिलकर कार्य करें, ठीक है, ए और बी साथ मिलकर कार्य करें तो कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये क्वेश्चन जो है पूछा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। चाहे तो आप ए किसी कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकता है, बी 6 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ये दोनों मिला के उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। ठीक है, एलसीएम हमेशा क्या करना है कि बड़ी संख्या का गुणज होना चाहिए। ठीक है, बड़ी संख्या का गुणज होना चाहिए। तो हमको देखना है कि यहाँ पर एलसीएम जो है 6 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? 6 एलसीएम ले लिया तो इसका क्या कितना हो गया, 6 एकम 6, इधर जो है इसका 1 आ जाएगा और 3 दूनी 6, तो ये इसकी एफिशिएंसी 2 आ जाएगी। तो टोटल मिला के दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया? 3। ठीक है, ये हो गया 3। अब हमारा टोटल कार्य कितना है? टोटल कार्य हमारा है 6। ठीक है, एफिशिएंसी कितनी है? दोनों मिला के कितना कार्य कर रहे हैं? 3। तो 6 को 3 से भाग कर देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो हमारा ये 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 दिन। ठीक है, 2 डेज। क्वेश्चन क्या था, सिंपल से समझिएगा। ए उस कार्य को 3 दिनों में कर सकता था अकेला, ठीक है, और बी उसी कार्य को 6 दिनों में कर सकता था। इन दोनों का एलसीएम ले लिया 6 आ गया। उसके बाद 6 से जो है 6 से 6 काटा तो 1 आ गया और 3 से 6 काटा तो 2 आ गया। दोनों को मिला जोड़ दिया, कितना हो गया? 3। और 3 जो एफिशिएंसी हमारी ए और बी की आ गई, उससे जो है हमने कार्य को भाग कर दिया। काम कितना था? 6। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 2 दिन आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ और उसको देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी। समझ में आ रहा हो तो भाई लाइक जरूर कर देना। ठीक है, और कमेंट, अगर कोई डाउट हुआ करे तो कमेंट में पूछ लिया कीजिए। रवि किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। क्वेश्चन आप हम बोलते हैं, आप नोट कर लीजिएगा कि रवि किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है और मोहन उसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। रवि और मोहन एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? ठीक है, तो मेरा ये रवि है। ठीक है, ये रवि है। रवि कितने दिनों में पूरा कर सकता है? 6 दिनों में। ठीक है, 6 दिन में रवि पूरा कर सकता है। और तुम्हारा मोहन, ठीक है, ये हमारा मोहन है।
मोहन उसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। पूछा क्या है कि उसी कार्य को जो है रवि और रोहन मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे। सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना है, हमसे पहले आप लोग कर देंगे इसे, ठीक है। 9 का पहाड़ा पढ़िए, 9 दूनी 18। क्या हमें ये देखना है कि 18 जो है क्या वो 6 के पहाड़े में आता है, 6 3 18, ठीक है। तो हमारा जो 18 जो है वो एलसीएम आराम से हो जाएगा, 9 दूनी 18, तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 2, ठीक है। 6 3 18, इसकी आ जाएगी 3, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे, कितना आया टोटल 5, ठीक है। टोटल हमारा कितना आ गया 5। अब इसमें क्या है, अब 5 से 18 को भाग करना है, ठीक है, ठीक है। 18 कार्य मेरा टोटल कितना है, मतलब कार्य टोटल है 18, दोनों की एफिशिएंसी दोनों मिला के कार्य कितना कर रहे हैं 5, एक दिन में 5 कार्य कर रहे हैं, तो 18 कार्य कितने दिनों में करेंगे, तो 5 से 18 को भाग कर देना है, 5 एकम 5, 5 तिया 15 बराबर 3 सही 3/5, यह हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मतलब नहीं है, मैथ का कोई भी क्वेश्चन ऑप्शन देख के नहीं होता है, आपको केवल अपना आंसर देखना है कि जो मेरा आंसर है वो ऑप्शन में है या नहीं है, मुझे केवल 3 सही 3/5 देखना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया टोटल मिलाकर, क्योंकि हमेशा एक जैसे सवाल हम कराते रहेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा, हर एक टॉपिक का एक सवाल, एक जैसा एक सवाल लेके चल रहा है। यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन नंबर सी, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, मतलब जिस टाइप के सवाल आते हैं उस टाइप का एक एक सवाल जो है मैं नोट करता हूँ, उसका फिर जो है फोटो खींच के आपके सामने ले आता हूँ भाई, जैसे हमें याद नहीं रहेगा ना कि अब कौन सा क्वेश्चन जो है कराना है हमें। और उसके बाद आ जाएंगे ए, अब नया क्वेश्चन जो है आप नोट कर लीजिएगा, ए कामा बी और सी अकेले कार्य करते हुए एक काम को क्रमशः 16, 24 और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं तो वे कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ए, ठीक है, ए है और बी है और सी है, ठीक है। रमेश, रोहन और राकेश, ये तीनों मिला के जो है काम करते हैं, तो ए और बी और सी ये 3 है। क्रमशः ए उसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है और सी 36 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। अब आपको क्या देखना है कि इन तीनों में जो सबसे बड़ी संख्या होगी, एलसीएम हमेशा सबसे बड़ी संख्या से लिया जाता है, क्योंकि जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसी से एलसीएम लिया जाएगा। अब हमें 36 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि वो 24 में भी आ जाए और वो 16 में भी आ जाए, तो हम क्या देखते हैं कि 36 दूना 72, क्या 72 24 के पहाड़े में आता है, नहीं आता है। क्या 16 के पहाड़े में आता है, नहीं आता है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर 144 लेना है, ठीक है, 144 हम ले लेंगे, यहाँ पे एलसीएम जो है 144 ले लेंगे, ठीक है। अब ये आप जब आप देखते हैं 144 लेने पर तो ठीक है, 24 छक्का कितना हो जाएगा 144, ठीक है, और 16 नेमा, ठीक है, 144। तो 16 से जब काटेंगे तो 9 आ जाएगा, 24 से जब काटेंगे तो 6 आ जाएगा, और जब 36 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। 36 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा। देखो 36 चक्कू 144, 24 छक्का 144 और 16 नेमा 144, तो ये तो एफिशिएंसी आ गई। 6 और 4 10 और 9 19, इन तीनों को जोड़ लेंगे, ठीक है, इन तीनों को जोड़ लेंगे, टोटल मिला के कितना आ गया 19। तो तीनों मिलकर एक दिन में 19 काम करते हैं। हमारा ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में 19 कार्य करते हैं, और हमारा टोटल कार्य कितना है, जो एलसीएम हमने लेते हैं, हम तीनों का जो एलसीएम लेते हैं वो हमारा टोटल कार्य हो जाता है। तो 144 हमारा टोटल कार्य है। बस सिंपल सा है, 144 को 19 से भाग कर देना है, ठीक है, 144 को 19 से भाग कर देना है, तो हमारा आ जाएगा ये 19 एकम 19, और 19 में 55, 19 चक्का 114, 19 सत्ती 133, ठीक है, 19 सत्ती 133, 7 सही और 11/19, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7 से 11/19, और काटना तो आपको आना चाहिए। देखो 19 का भाड़ा ऐसा बनता है कि 144 से ज्यादा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो 19 सत्ती 133, कितना बचा 11, ठीक है, तो 7 से 11/19, ये आपका आंसर आ गया। सिंपल सवाल है, समझ में आ गया होगा, और नहीं आता है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कमेंट में पूरा सवाल समझाने की जो है क्षमता रखते हैं, और ये सब करने से ये थोड़ी जो प्रैक्टिस आप लोग काफी पे करते हैं हमारी बोर्ड पे हो जाती है। जिनको नहीं आता है
वो थोड़ा बहुत सीख भी जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा एक टफ सवाल निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा सा टफ है। एक कार्य को, ये थोड़ा सा टफ कार्य है, इसमें कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। और इस सवाल को पेपर में देखते ही आप, ठीक है, चुटकियों में कर देंगे। ठीक है, 3 सेकंड 4 सेकंड, बहुत ज्यादा 5 सेकंड, 5 सेकंड से ऊपर नहीं लगना चाहिए इस सवाल को। ठीक है, और इस टाइप का सवाल, इस वर्ग के टाइम एंड वर्ग के साथ जब भी यूपी पुलिस का पेपर आया है, हमने पुराने पेपर देखे हैं, हर बार आया है, तो इसको आप जो है वेरी इंपॉर्टेंट रख सकते हैं। ठीक है, या मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको कह सकते हैं, हर बार ये आया है। ठीक है, तो इसका तीसरा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को चाहे नोट कर लीजिए। ए एक कार्य को 1290 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 2580 दिनों में पूरा कर सकता है। एक साथ मिलकर वह उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, ए एक कार्य को कर सकता है 1290 दिनों में, ठीक है, और बी उसी कार्य को कर सकता है 2580 दिनों में। 2580 दिनों में दोनों मिला के जो है इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। अब आपको क्या करना है, इनका और इनका एलसीएम लेना है। अब क्या आपने क्या देखा कि 2580 भी हमारा 1290 के पहाड़े में आता है, क्योंकि 12 दूनी 24 और 9 दूनी 18। ठीक है, 2580 हो रहा है, तो हम इनका एलसीएम जो है 2580 ही ले लेंगे। ठीक है, 2580 ले लेंगे, 2580 एकम 2580, तो इसकी तो एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। और 1290 दूनी 2580, इसकी 2 आ जाएगी। दोनों को जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा। अब हमारा क्या, आपने क्या देखा कि हमारा टोटल कार्य जो है वो 2580 है। ठीक है, और दोनों मिला के काम कितना कर रहे हैं, 3। ठीक है, दोनों मिला के काम कर रहे हैं 3 एक दिन में, तो 2580 3 दिन, एक दिन में कार्य 3 कर रहे हैं और 2580 कार्य है, तो टोटल मिला के दोनों मिलके एक मतलब जो कार्य है वो कितने दिनों में पूरा करेंगे। काट देंगे 3 से, 3 एकम 3। ठीक है, 3 अट्ठो 24, 1 बचा, 3 18, 0 बचा, इसको ऐसे छोड़ देंगे, तो ये हमारा जो है 860 दिन, 860 दिन, ये हमारा आंसर आ गया। सिंपल है। 1290 दिनों में ए करता था, 2580 दिनों में बी करता था। दोनों का एलसीएम ले लिया, एफिशिएंसी आ गई, इसकी 2 आ गई, इसकी 1 आ गई, दोनों को जोड़ दिया 3। एक दिन में दोनों कार्य मिलकर करते हैं 3, और टोटल कार्य कितना था 2580, जो एलसीएम लिया जाता है वही कार्य होता है। ठीक है, आ गया आपका आंसर, 2580 को 3 से भाग कर दिया, 860, ये आपका आंसर आ गया। एक हर तरीके से जो है एक नया सवाल लाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर मैथ की तैयारी एक बार हम करा रहे हैं, एक बार अपने आप से करके देख लीजिए, मुझे इस टाइप का सवाल आ गया, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, क्या बुक पढ़ के आप तैयारी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कितनी बुकें पढ़ेंगे भाई, जो 4 साल पहले से तैयारी कर रहे हैं ना, तो उनसे तो आप हमेशा पीछे ही रहेंगे। तो मेन जो टॉपिक है, जो सवाल ज्यादातर आते हैं, वो तैयार कर लीजिए, बस आगे बढ़ते जाइए। और हम लोग जवान हैं, ठीक है, जो 18 साल से ऊपर हो जाते हैं वो युवा हो जाते हैं। कहते हैं युवा शक्ति के बल पर ही इस देश की बानी चलती है, युवा शक्ति के बल पर ही इस देश की बानी चलती है, और इतिहास उधर बढ़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। इतिहास उधर बढ़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। तो इसी मोटिवेशन कोट के साथ बढ़ते आगे, और हमारी ही क्लास देख के, हो सकता है हमारी ही क्लास देख के हमारे जो है पुवाल क्षेत्र का कोई बच्चा जाग जाए और धमाकेदार मेहनत करे और वर्दी लेके गया, अरे भाई के मिश्रा मैंने वर्दी ले ली। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, हर टाइप का एक सवाल और थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए एस और एम एक काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एस और एम, ये यहाँ पे सवाल पूछा है एस प्लस एम। ठीक है, अगर इस टाइप का कोई सवाल आ जाए, ठीक, हलवा नहीं है जो हर बार आप करते जाए, कुछ अलग करना है। हर बार एक नया सवाल, थोड़ा सा मुश्किल, फिर थोड़ा सा मुश्किल। ठीक है, ऐसे बढ़ते हो। यस और यम, सोहन और मोहन दोनों मिलकर एक कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जब इस टाइप का सवाल आ जाए तो किस तरीके से करेंगे आप, कर सकते हैं, जबकि यम अकेले इसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर सोहन और मोहन 9 दिनों में कर सकते हैं, और यम यानी कि मोहन अकेला जो है उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, अब पूछा क्या है, यस अकेले कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है। जो हमारा जो ये सोहन है, ये उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सब सिंपल है कि जो ये 12 हमारा है, ठीक है, 12 हमारा है, ये क्या कर रहा है, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे।
ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा दोनों मिला के। इन दोनों का क्या देखना है कि ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि इन दोनों के उसमें आए, ठीक है, गिनती में आए। तो 12 दूनी 24 का 24 9 के पहाड़े में आता है, नहीं आता है। 12 दिया 36, 36 हमारा जो है वो 9 के पहाड़े में भी आता है, क्योंकि 9 चौक 36। तो ये हमारा हो जाएगा 4, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 4 और इसकी आ जाएगी 3, ठीक है। टोटल मिला के कितनी आ रही है? अब आपको ये देखना है कि टोटल मिला के इनका मतलब यस को निकालना है। यस अकेला कितने दिनों में कर सकता है? अब हम क्या देख रहे हैं, ठीक है, यम अकेला कार्य कर रहा है एक दिन में 3, ठीक है। मोहन जो है एक दिन में अकेला 3 कार्य कर रहा है, मोहन। और सोहन जो है, सोहन कितना काम कर रहा है? 1, क्योंकि भाई 4 इसकी एफिशिएंसी है और 3 इसकी एफिशिएंसी है। दोनों मिलाओ, दोनों की एफिशिएंसी है 4 और एक की एफिशिएंसी है 3। तो मान लिया कि जब उसकी दोनों को a प्लस बी बराबर है हमारा यस, मतलब यस और यम, यस प्लस यम दोनों मिला के एफिशिएंसी है 4 और केवल यम की है 3। तो 4 माइनस 3 बराबर कितनी आ जाएगी? 1। तो सोहन एक दिन में कार्य कितना कर सकता है? 1। टोटल कार्य हमारा कितना है? 36 कार्य है। तो 36 को अगर 1 से भाग करेंगे तो टोटल बराबर 36 ही आएगा। तो ये हमारा 36 दिन आंसर हो जाएगा, ठीक है। सोहन कितने दिनों में काम कर पाएगा? 36 दिन में ही कर पाएगा, क्योंकि भाई उसकी एफिशिएंसी 1 है, कमजोर बनता है, ठीक है। जो मोहन है, मोहन एक दिन में 3 कार्य कर लेता है। बस ये 36 आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उम्मीद होगी आपके समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में ना आ रहा हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे बढ़ा के फिर से देख लेंगे। फिर भी समझ में ना आए तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट कर देंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो मेरी समझ में नहीं आया, फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, रमेश अकेले एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। रमेश, ठीक है, रमेश एक कार्य को 24 दिनों में अकेला पूरा कर सकता है रमेश और सोमेश इसे 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। रमेश, ठीक है, रमेश प्लस सोमेश, रमेश और सोमेश, देखो रमेश अकेला किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है और रमेश और सोमेश इस कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पूरा कार्य करने में अकेला सोमेश को कितना टाइम लगेगा? वही सिंपल सवाल है। रमेश 24 दिनों में कर सकता है और रमेश और सोमेश दोनों मिलकर 8 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। तो अकेला सोमेश को कितना टाइम लगेगा? इसको कितना टाइम लगेगा? रमेश को 24 लगते हैं, तो इसको अकेले करने में कितना टाइम लगेगा? दोनों मिलकर 8 दिनों में कर लेते हैं। सिंपल है। इन दोनों का एलसीएम निकाल लो। इन दोनों का एलसीएम कितना हुआ? 24 आ जाएगा, क्योंकि 24 जो है वो 8 के पहाड़े में भी आता है। 8 या 24, तो 24 हमारा जब एलसीएम लिया तो 24 एकम 24, इसकी एफिशिएंसी 1 आ गई, ठीक है। रमेश की एफिशिएंसी 1 आ गई और 8 या 24, इसकी 3 आ गई। अब हमें बताइए कि दोनों को मिला के 3 आ रही है, ठीक है, और अकेले रमेश की एफिशिएंसी कितनी आ रही है? 1। यानी रमेश एक दिन में 1 कार्य कर रहा है और दोनों मिला के एक दिन में 3 कार्य कर रहे हैं। तो टोटल इन दोनों की जो एफिशिएंसी आ रही है 3 में से अकेले रमेश का जो कार्य है वो माइनस कर देंगे, 1 बराबर 2। तो ये सोमेश का कार्य आ गया। सोमेश एक दिन में 2 कार्य कर रहा है और टोटल हमारा कार्य कितना है? 24। 24 को हम 2 से भाग कर देंगे तो 12 दूनी 24, ये हमारा 12 दिन जो है आंसर आ जाएगा। सोमेश अकेला कितने दिनों में कार्य कर लेगा? 12 दिनों में। सिंपल सा सवाल है, हमसे पूछा गया था, एक बार फिर से देख लेते हैं कि रमेश जो है, ठीक है, रमेश 24 दिनों में कार्य करता है, रमेश के साथ में सोमेश से मिल जाता है तो वो 8 ही दिनों में काम निपटा देता है, ठीक है। अकेला 24 दिनों में करता था। इन दोनों का एलसीएम ले लिया, 24 आ गया, 8 या 24, इसकी एफिशिएंसी 3 आ गई दोनों की मिला के, और इसकी 1 आ गई। एफिशिएंसी जो दोनों की थी, दोनों में से रमेश का कार्य जो था वो माइनस कर दिया, 1 बराबर एफिशिएंसी सोमेश की आ गई 2 से कार्य को भाग कर दिया, 12 दिन आंसर आ गया। उम्मीद है समझ में थोड़ा बहुत तो आ ही रहा होगा। थोड़ा बहुत क्या, इतने प्यार से समझा रहे हैं, वहां सवाल देखते ही आराम से कर सकते हैं, ठीक है। कर सकते हैं ना? कमेंट कीजिए। और जो है अभी लाइव में क्या है, लाइव में आपकी कमेंटें हमें दिखाई देती रहेंगी, जिससे कि मोटिवेशन हमारा भी बढ़ता रहेगा। और अभी हमें जो दिखाई नहीं दे रहा है
बड़े ही प्यार के साथ में जो है क्लास ले रहे हैं और अपना भी रिवीजन साथ में कर रहे हैं, बहुत ही आनंद आ रहा है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ए कामा बी और सी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये देखिए सवाल ये एक नया सवाल। ठीक है, मैंने हर टॉपिक के हर तरीके के 3-3 सवाल किए हैं और आपके लिए बिल्कुल निचोड़ निकाल के लाया है। ए, बी और सी मिलकर तीनों मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। थोड़ी सी खांसी हो गई है, कोई बात नहीं। तीनों मिलकर 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उस कार्य को 40 दिनों में कर सकता है। ए जो है उसी कार्य को 40 दिनों में कर सकता है अकेला। ठीक है, अब पूछा क्या है, एक साथ काम करते हुए बी और सी एक दिन में कार्य का कितना हिस्सा पूरा कर सकते हैं, यह सवाल है। देखो, ए बी सी मिलकर 20 कार्य करते हैं, 20 दिनों में किसी कार्य को निपटा देते हैं और ए जो है वो उसी कार्य का, ठीक है, उसी कार्य को 40 दिनों में निपटा देता है। ठीक है, तो तीनों मिलकर बी और सी मिलकर उसी कार्य का कितना हिस्सा ये तो पूछा है, एक दिन में काम का कितना हिस्सा पूरा कर देंगे, कितना हिस्सा एक दिन में निपटा देंगे। ठीक है, एक दिन में पूरा कर देंगे, ये आपका क्वेश्चन है। अब हमें क्या देखना है कि इन दोनों को एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 20 और 40 का एलसीएम जरा लेंगे, कितना आएगा, 40 आ जाएगा, क्योंकि भाई जो 40 है ये 20 के पहाड़े में भी आता है। 40 है कब, 40, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 1। ठीक है, और इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 20 दूनी 40, ये 2 आ जाएगी। अब आप हमें एक बात बताइए कि ए अकेला कार्य एक दिन में एक कर रहा है और इसमें जोड़ा क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, एक ही तो एक हो गया, यहाँ पे एफिशिएंसी टोटल कितनी आ रही है, 2। एक ही तो अकेले ही एक है और बी और सी को मिला के एफिशिएंसी इन दोनों की 1 है। ठीक है, जो ए प्लस बी प्लस सी हमारी इनकी दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 2। ठीक है, इसमें से माइनस कर देना है ए को माइनस कर देना है, इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 1। तो बी प्लस सी हमारा कितना आ जाएगा, बी प्लस सी आ जाएगा बराबर 1। तो बी और सी मिलाकर एक दिन में एक कार्य कर रहे हैं। ठीक है, कार्य हमारा कितना है, 40 है, तो एक दिन में कितना कार्य कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका टोटल बना के आ जाएगा 1/40 आंसर। ठीक है, ये दोनों मिलकर भाई बी और सी एक दिन में एक कार्य कर रहे हैं। ठीक है, टोटल कार्य कितना है, 40। सिंपल सा आंसर है, देखते हुए कर देंगे 1/40, ये आपका आंसर आ गया। हर बार एक जैसा सवाल नहीं आएगा, हर बार एक नया ढंग हमने सीखा है। देखो, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक ही उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते थे। ए उसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता था। हमने इन दोनों का एलसीएम 40 ले लिया, 40 एकम 40, ये ए की एफिशिएंसी आ गई और ए प्लस बी प्लस सी ये जो है इन तीनों की एफिशिएंसी आ गई। ऊपर वाले में से नीचे वाले को ए को अकेला घटा दिया, इन दोनों की एफिशिएंसी 1 आ गई, 1 से 40 को भाग कर दिया। क्या पूछा था, बी प्लस सी मिलकर उसी कार्य का कितना हिस्सा एक दिन में पूरा करेंगे, तो 1/40वां हिस्सा एक दिन में पूरा करेंगे, ये आपका आंसर आ गया। गाइस बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, और अभी हमें जो है जीके की 1 घंटे की क्लास लाइव रिकॉर्ड भी करनी है आपके लिए और फेसबुक पे भी चलानी है। रोजगार विद एजुकेशन विद रोजगार जो हमने नया पेज बनाया है फेसबुक पे, उस पे चलानी है। तो क्वेश्चन नंबर 8, ए किसी कार्य को 8 दिनों में, बी 12 दिनों में पूरा कर सकता है। क्वेश्चन देखिए, ए किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है और बी 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, ए एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है यदि वे दोनों मिलकर 3 दिन कार्य साथ करते हैं। ठीक है, वे दोनों मिलकर, पहले इनका क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं। दोनों मिलकर 3 दिन तक साथ कार्य करते हैं तो उस कार्य का कितना हिस्सा शेष बचेगा, नया टॉपिक। ठीक है, नया सवाल। ठीक, समझते जाइएगा कि ए किसी कार्य को जो है
हेलो भाई, अभी क्लास में बिजी, बाद में बात करना, ठीक है। ए किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, बी 12 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो इन दोनों का पहले एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा? 12 दूनी 24, 24 हमारा 12 के पहाड़े में भी आता है, 8 के भी पहाड़े में आता है। तो यहां से काटेंगे 24 को, 8 एकम 8, 8 3 24, ये 3 एफिशिएंसी इसकी आ गई, और 12 दूनी 24, 2 इसकी आ गई। दोनों को मिला के जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 5। कि हमारा एक दिन में ये दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 5। टोटल कार्य कितना है? 24 और कार्य एक दिन में 5 कार्य हो रहा है। अब उसने हमसे पूछा है कि ये दोनों मिलकर अगर 3 दिनों तक कार्य करते हैं तो 5 को हमें क्या करना है? 3 दिन तक कार्य करना है। एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं? 5। टोटल कार्य कितना है? 24। तो 3 दिनों में ये कार्य कितना करेंगे? 3 दिनों में कार्य कितना करेंगे? ठीक है, 3 दिनों में कार्य, 3 दिनों में 5 गुणे 3 बराबर 15, ठीक है। जब हमारा ये 15 कार्य कर रहे हैं तो टोटल हमारा कार्य कितना बच रहा है? 24 माइनस 15 बराबर 9। ये हमारा 9 कार्य बच रहा है। पूछा क्या है कि कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। अगर पूछा जाता कि कितना कार्य किया, उन लोगों ने 3 दिनों में कितना कार्य किया, तो हम क्या करते हैं इसमें 15 को, ठीक है, 15 को 24 से भाग कर देते, तब हमारा आंसर आता वो कितना कार्य किया होता। और हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है कि कितना कार्य शेष बचा है। तो शेष कार्य बचा है हमारा 9, तो 9 को जो है हम 24 से भाग कर देंगे, 9 को 24 से भाग कर देंगे, बचा हुआ हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3 3 9 और 3 8 24 बराबर 3/8, ठीक है। 3/8 हिस्सा हमारा बचा हुआ रह जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्या पूछा था? सिंपल सा सवाल। ए एक कार्य को 8 दिनों में, बी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। तो ये दोनों मिलकर 3 दिनों तक कार्य करते हैं, 3 दिनों तक कार्य करते हैं, उसके बाद कार्य छोड़ देते हैं, कहते हैं हम नहीं करेंगे भाई, किसी और से करा लेना। तो इन्होंने कार्य का कितना हिस्सा किया और कितना हिस्सा शेष बचा, हमें केवल इतना निकालना था कि हिस्सा कितना शेष बचा है। तो कार्य का 3/8वां हिस्सा शेष बचा है। दोनों का एलसीएम लिया, सेम प्रोसेस, ठीक है। फिर दोनों को काटा, एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3 और 2, इन दोनों को जोड़ दिया 5। दोनों मिलकर कार्य कितना कर रहे हैं एक दिन में? 5। 3 दिन तक कार्य किया, 15 कार्य किया, उसको घटा दिया, ठीक है। बचा कार्य 9, 9 को 24 से भाग कर दिया, 3/8 आंसर आ गया। समझ में आ रहा है ना? कमेंट में लिखेंगे एजुकेशन विद रोजगार जिंदाबाद। भाई नौकरी लेनी है, जॉब लेनी है, लेकिन खुद के दम पर, ठीक है। मौका मिला है, किस्मत सबको मौका देती है, पर मेहनत सबको चौका देती है। आपके पास पैसे नहीं है, आप घूस नहीं दे सकते। आज के मोदी युग में, ठीक है, इस मोदी सरकार में, ऑनलाइन युग में, आप जो है आराम से अपनी मेहनत के दम पे वर्दी ले सकते हैं। एक बार जब वर्दी पहन के निकलेगा ना, हर आदमी जय हिंद बोलेगा। वो आदमी जो कभी आपकी इज्जत नहीं करता था ना, वो भी आपसे मतलब रखेगा कि भाई ये भी कांस्टेबल है, कभी ना कभी हमारा काम भी इसके साथ लग सकता है, ठीक है। भले ही वर्दी ना मिले, लेकिन नॉलेज के लिए पढ़ो, पढ़ना बहुत अच्छी बात होती है। और मुझे आता है तभी तो आपको सिखा रहे हैं ना। जो 8 घंटे पढ़ते हैं उसका जो है आपके सामने हमारा रिवीजन हो जाता है, तो पढ़ते रहिएगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9। हमें बहुत अच्छा लगता है जिस दिन से लाइव स्टार्ट हो जाएगा, उस दिन से तो पढ़ाने में मजा ही कुछ और आएगा। ए, बी और सी अलग अलग एक कार्य को कम से कम 24, 15 और 12 दिनों में करते हैं, ठीक है। ए, बी, सी, ठीक है। ए किसी कार्य को 24 दिनों में, बी उसी कार्य को 15 दिनों में, और सी उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। अब हमें इनका क्या करना है? इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे आएगा? अब आप देखते हुए चलेगा कि 24 दूर 48, क्या 48 15 या 10 के पहाड़े में आता है? नहीं आता है। अब देखेंगे 24 पंचे कितने होते हैं? 24 पंचे 120। अब हमने 120 एलसीएम लिया, क्या 120 15 के पहाड़े में आता है? 15 × 120, 15 × 120, तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 8। 10 को हम 120 से भाग करेंगे तो आ जाएगा ये 12, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 12, और 24 पंचे 120, तो इसकी आ गई हमारी 5। अब इन तीनों को जोड़ो जरा, कितना आ रहा है? 12 और 20, 20 5 25 बराबर 25। अब ये तीनों मिलके एक दिन में कार्य कर रहे हैं 25। समझिएगा, टोटल हम
ए 24 दिनों में करता था, बी 15 दिनों में करता था, सी 10 दिनों में करता था। तीनों मिलाकर 120 कार्य जो है कार्य आ गया। हमारा एलसीएम लिया तो 120 कार्य आ गया। तीनों की एफिशिएंसी 25 आ गई। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया और 3 दिनों के बाद उस कार्य को छोड़ दिया। जो हमारा बी और सी है, इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 12 और 8 20, बी प्लस सी कितना आ रहा है? 20। एक दिनों में ये दोनों मिलकर कार्य कितना कर रहे हैं? 20। इन दोनों ने प्रारंभ के 3 दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया। अब ये दोनों मिलकर एक दिन में कार्य कितना कर रहे हैं? 20। 3 दिनों तक इन्होंने कार्य कितना किया? 20 दिया 60। अब यहां पे लिखेंगे बी प्लस सी ने 3 दिनों में कार्य किया। 3 दिनों में किया कार्य बराबर 20 गुणे 3, ये बराबर आ गया हमारा 60। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तीन दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया। ये अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक है, अब हमारा कार्य टोटल कितना था? 120। ठीक है, अब 120 में से 60 को घटा देंगे। टोटल हमारा कार्य कितना बचा है? 60। और ए की एफिशिएंसी क्या है पूछा है? बचे हुए कार्य को ए कितना दिनों में पूरा करेगा? ए की एफिशिएंसी कितनी है? 5। ठीक है, 60 को 5 से भाग कर देंगे। 5 एकम 5 और 12 पंचे 60 बराबर कितना आ गया हमारा? 12 दिन। ठीक है, 12 दिन, तो 12 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। समझ लीजिएगा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था। अगर जैसे कि मान लिया हम हैं और हमारे 2 फ्रेंड हैं। ठीक है, ये हम हैं और ये हमारा दोस्त है और ये हमारा दूसरा दोस्त है। हम उस कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते थे। हमारा दोस्त 15 दिनों में पूरा कर सकता था और हमारा तीसरा दोस्त 10 दिनों में पूरा कर सकता था। अब हमने क्या किया? हमने इन तीनों का एलसीएम ले लिया। 120 हमारा एलसीएम आ गया। इन तीनों से एक कार्य को भाग किया। 24 हमारी एफिशिएंसी आ गई 5। ठीक है, ए की एफिशिएंसी 5 आ गई और हमारे दोस्त की 8 और दूसरे दोस्त की 12 आ गई। टोटल मिला के इन दोनों ने क्या किया? हमें कार्य से निकाल दिया, काम से। और इन दोनों ने मिलकर काम किया 3 दिनों तक। तो इन दोनों का कार्य कितना हुआ? एक दिन का 20। 3 दिनों तक कार्य किया 60। आधे कार्य को इन दोनों ने मिलकर कर लिया। 60 काम इन्होंने 3 दिन में निपटा दिया, ये चले गए। काम बचा 60। अब वो हमको अकेला करना था और हम एक दिन में कितना काम कर पाते थे? 5। ठीक है, यानी कि हम 1 दिनों में काम कर पाते थे 5 और काम था 60। तो भाई भाग कर दीजिए, हम कितने दिनों में काम कर पाए? 12 दिनों में। सीधे यही पूछा हुआ था, 12 दिन हमारा आंसर आ गया। बात खत्म। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और अब भी समझ में नहीं आता है तो भाई आपका जो लोटा है, पानी तो आप पानी में तो डुबो रहे हैं लेकिन वो उल्टा है। ठीक है, उसमें पानी फिर आ ही नहीं सकता, क्योंकि इससे हमें नहीं लगता इससे अच्छे तरीके से भी आपको कोई समझा सकता है। क्लास में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए एक दो सवाल और कराते हैं और फिर जो है जीके की क्लास देखने के लिए जाते हैं भाई। अरे यार लाख हो गया। ठीक है, एक सवाल जो है हम आपको घर के लिए देके जाते हैं, उस सवाल को नोट कर लीजिएगा। बाकी के सवाल जो है कल कराएंगे। ठीक है, सवाल है ए और बी क्रमशः 25 दिनों में और 20 दिनों में किसी कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। ये होमवर्क है। ठीक है, यहाँ पे डाल देंगे HW। ठीक है, यहाँ पे कहा है ए और बी। ठीक है, ए प्लस बी किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 25 दिनों और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए कर सकता है, ए किसी कार्य को कर सकता है। ठीक है, 25 दिनों में और बी उसी कार्य को कर सकता है 20 दिनों में। वे एक साथ काम को शुरू करते हैं। ठीक है, एक साथ काम को शुरू करते हैं। नोट कर लीजिए, वे एक साथ काम शुरू करते हैं। ए कर सकता था 25 दिनों में, बी कर सकता था 20 दिनों में। और वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 10 दिनों के बाद काम छोड़ देते हैं। ठीक है, एक साथ काम शुरू करते हैं और 10 दिनों बाद छोड़ देते हैं। नोट कर लीजिए नोटबुक में, छोड़ देते हैं।
छोड़ देते हैं, कार्य को मतलब छोड़ देते हैं। शेष कार्य अकेला बी द्वारा किया जाता है। शेष कार्य जो बी अकेला बी के द्वारा किया जाता है। काम को पूरा करने के लिए लिए गए दिनों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ये 10 दिन भी उसमें आपको जोड़ने हैं, केवल वही सेम सवाल है जो इससे पहले हमने किया था, उसमें केवल 10 दिन जोड़ देने हैं, ठीक है। उसमें 10 दिन छोड़ देने हैं, ठीक है, क्योंकि वे एक साथ काम शुरू करते हैं, 10 दिनों में करते हैं। काम को पूरा बी द्वारा अकेला कितने दिनों में किया जाएगा, बाद में बी अकेला करता है। तो ये आपको क्वेश्चन जो है घर से करके लाना है। उम्मीद है आज की क्लास आपको मैथ की पसंद आई होगी और मेरी मेहनत भी समझ में अगर आ रही हो तो इसको शेयर भी कर दिया कीजिए। और अगर आपने अभी तक एजुकेशन विद रोजगार हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो और फेसबुक पे पेज को फॉलो ना किया हो तो उसको फॉलो कर लीजिएगा। कहीं ना कहीं पर आपकी नॉलेज बढ़ती रहेगी। और अगर आपके मिलने वाले, आपके दोस्त, रिश्तेदार, आपके बच्चे, आपका भाई बहन कोई भी तैयारी कर रहा है तो दिखाइएगा, कुछ नहीं तो मैथ तो ठीक हो ही जाएगी। और बढ़ते हैं जीके क्लास में, तब तक के लिए लव यू दोस्तों, जय हिंद।